हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बगल में एक पड़ोसी था यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का था। वो तिजारत करने जाने वाला था, उसकी बेगम के पेट में उसका बच्चा परवान चढ़ रहा था, कुछ दिन बाकी थे वज़े हमल को। यहूदी ने महीना डेढ़ महीने का सामान घर में लाके रख दिया, चला गया तिजारत करने के लिए। हालात कुछ ऐसे बने कि 6 महीने तक लौट कर नहीं आया। घर में 1 महीने का सामान जल्दी से खत्म हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो रात रात भर रोई यहूदी का बच्चा। बायज़ीद बुस्तामी ने पूछा अपनी अहलिया से, जरा पड़ोस में जाके पूछ के आना क्या बात है, पड़ोसी में बच्चा कैसे रो रहा है। कहीं पूछ के तो मालूम हुआ कि शौहर गया है कमाने के लिए, धंधा करने के लिए, और जो सामान रख के गया हुआ था 1 महीने में खत्म हो गया है। 6 महीने हो गए, घर में फाका कशी की नौबत है, तेल नहीं है चिराग जलाने के लिए, अंधेरे में हमारा बच्चा रोशनी नहीं पाता तो रोता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने एक बोरी भर करके खाने पीने का सामान अपने घर में से रखा, डोरी बांधा और अपनी बेगम को बुलाया, साथ में लेके पड़ोसी के यहाँ गए। पड़ोसी के घर में सब सामान दे के आए, डाल करके पैसा दे करके आए, तेल और घी दे करके आए, और ये कह करके आए अपनी बीवी के जरिए से, अगर घट जाए तो मुझे बता देना। ये आप करते रहे 6 महीना तक। 6 महीने के बाद यहूदी घर पे आया तो उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम हमने तो 1 महीने का सामान रखा था, मगर हम ये देख रहे हैं 6 महीना गुजरने के बाद भी घर में किसी चीज कमी नहीं है, ये सामान कहाँ से आया। कहा, शौहरे नामदार आप तो इतने ही सामान दे के गए थे, महीने भर में खत्म हो गया। फिर बच्चा पैदा हुआ, हालात इतने तंग दस्ती के हुए कि कुछ खाने को नहीं था। जो बाबा रहते हैं ना पड़ोस में, इन्होंने बड़ी मदद करी, ये सामान इतना इतना ला करके दिया, और 5 महीने से यही हमको पाल रहे हैं। यहूदी आया हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पास, कहा बाबा मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं आपका दुश्मन यहूदी हूँ, लेकिन आपने हमारे साथ ये हुस्न सलूक क्यों, हमारे घर में 5 महीने तक आप सामान क्यों भेजते रहे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, हमारे नबी की तालीमात ये है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखा करो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, पड़ोस दाहिनी तरफ भी 40 मकान, बाईं तरफ भी 40 मकान आपके पड़ोसी कहलाते हैं, तो इनका ख्याल रखा करो। हमारा पड़ोस है, हमने इस बात का ध्यान रखा, बाकी और कोई बात नहीं है। उसने कहा यहूदी ने, जब ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी उनकी उम्मत के लोगों के अंदर अपने पड़ोस के साथ हुस्न सुलूक का जज्बा नबी के फरमान की रोशनी में ये है कि अपने दुश्मन के घर में 5 महीने से खाने पीने का सामान बेचता है, तो उस मोहम्मद का हाल क्या होगा जिसने इस जैसे बंदे को इस लायक बनाया है। कहा, बाबा फरीद अपना हाथ, बायज़ीद बुस्तामी हाथ बढ़ाओ, मुझे पहले मुसलमान बनाओ, बाद में कोई काम हो। बनना चाहते हैं मगर हमें देखते तो बुदक जाते हैं। जिन दिनों में दुबई गया हुआ था, एक पाकिस्तानी आलिम से मुलाकात हुई 1995 में। वो अपना एक वाकया बता रहे थे कि मैं यूरोप गया, एक नया मुसलमान हुआ था, मतलब तजस्सुस था कि मैं उससे पूछूं तुमको किस चीज ने इम्प्रेस किया मुसलमान होने के लिए। मुलाकात हुई, दुआ सलाम के बाद आपने पूछा क्या बात है, आप मुसलमान लालच दिया आपको, किसी का दबाव आप पर आया, प्रेशर किसी का कुछ क्यों हुए। कहा, मैं एक जमाने से इस्लाम का मुताला करता था, मैंने तकाबुल अदियान पर बहुत रिसर्च किया, मैंने ये फैसला किया इस्लाम मजहब ही सच्चा है, फिर मैं मुसलमान हो गया, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। साथ ही साथ उसने कहा, आई एम वेरी लकी मौलाना, I accept Islam before meeting any Muslims. मौलाना मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं मुसलमान पहले हुआ, मुसलमानों से मुलाकात बाद में की, वरना किताब पढ़ के मुझे इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो हुआ था, मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता जिस मजहब को ये मानता है वो मजहब सच्चा हो सकता है।